जय श्री राम। दोस्तों, राहु किस तरह का ग्रह है हम सभी जानते हैं। एक प्रश्न आया अभी रिसेंटली कि राहु यदि लगन में हो तो क्या होगा। व्यक्ति धोखेबाज होगा या व्यक्ति को धोखा मिलेगा। इसका निर्धारण कैसे करते हैं, क्योंकि राहु का मतलब तो धोखा है, ये सबको पता है। लेकिन लगन में आने पर क्या हम इसे बुरा माने कि ये बहुत बुरा परिणाम देगा, या हम इसे शुभ लें। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सीधे विषय पर ही आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले तो ये कि हाँ, राहु को धोखे का कारक माना गया है। पर एक बात इस राहु के बारे में बड़ी खास है कि राहु को आप किसी भी भाव में बुरा नहीं बोल सकते। आई रिपीट, जैसे और ग्रहों के लिए बात होती है ना, ये वाला ग्रह इस भाव में अच्छा है, इस भाव में खराब है। जैसे शनि की बात करते हैं, शनि तीसरे में अच्छा है, छठे में अच्छा है। इसी तरह बृहस्पति पंचम नवम में अच्छा है, लगन में अच्छा है। लेकिन राहु के लिए कोई भाव ऐसा नहीं है जो बुरा हो, और कोई भाव ऐसा नहीं है जो अच्छा हो। अब यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर थोड़े टाइम पहले आपने पढ़ाया था कि क्रूर ग्रह तीसरे छठे 10वें 11वें अच्छे होते हैं, तो राहु तो तीसरे छठे 10वें 11वें अच्छा होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है भाई, केंद्र में बैठा राहु भी राजयोग देने वाला है, त्रिकोण में बैठा राहु भी राजयोग देने वाला है। क्षमा कीजिएगा। तो ऐसे में ये कन्फ्यूज़न लाजमी है कि भाई कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। लगन में बैठ गया तो क्या ये बहुत बुरा परिणाम देता है। तो इसको देखने के लिए आपने केवल 3 बातों का ध्यान रखना है जो मैं अभी आपके सामने बोलने वाला हूँ। पहली चीज़ ये देखिए कि अगर लग्न में राहु है तो लग्नेश में जान होनी चाहिए। राहु को भूख ज़्यादा है, राहु की एपेटाइट ज़्यादा है। जिस साइन में होगा उसके ट्रेट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, बशर्ते कि उसके मालिक के पास उतनी ताकत हो कि वो परिणाम दे पाए। उदाहरण के लिए, यदि मेरा सिंह लगन है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं सिंह लगन में राहु हो, तो एक तरफ कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब लगन में राहु है, सूर्य का लग्न है, इस वजह से ये अच्छा नहीं है, सिंह लगन में राहु तो अच्छा नहीं हो सकता। एक दूसरा तबका ये कहेगा, या जो मैं देखता हूँ उसको मैं बताता हूँ, कि यदि लग्न में राहु है सिंह लगन में और सूर्य 10वें घर में है, यानी दिग्बली बैठा है, वृषभ का बैठा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके लिए हाईली फेवरेबल है ये राहु। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहला नियम ये कहता है, राहु जिस भाव में हो, जिस राशि में बैठा, उसके मालिक में यदि जान है तो राहु बहुत अच्छा। शायद यही वजह है कि कहा जाता है कि केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठा राहु राजयोग कारक देता है, और केंद्र में बैठा त्रिकोण के स्वामी के साथ राहु भी राजयोग फल देता है। तो राहु के केस में ये कहना है कि अरे लगन में हो गया, लगन को बिगाड़ दिया, बिल्कुल नहीं है। वो तब बिगाड़ेगा जब आपका सूर्य या लग्नेश, जो भी लगन का मालिक है, अगर वो कमज़ोर है तो आप चिंता कीजिए कि ये राहु लगन में है, इसकी एपेटाइट ज़्यादा है और उस एपेटाइट को फुलफ़िल करने की ताकत मेरे लग्नेश में नहीं है, तो इस वजह से ये नेगेटिव परिणाम देने वाला है। ठीक है। एक दूसरा, पहला नियम क्या बोला? जब भी राहु लगन में हो, लग्नेश यदि बली है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत फ़ायदा देगा। सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखना, लगन में ही ना बैठा हो। कि आप कल को लेकर आए, साहब मेरा तो सिंह लगन है, मेरे तो लगन में ही सूर्य राहु का योग है, तो मैं कहूँगा भाई ये तो गड़बड़ हो गई। क्योंकि इसमें ये दिखता है आपको धोखा भी मिलेगा, आप गलत निर्णय भी लेंगे, और गुरूर में आके आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी एक बार नहीं कई बार मार सकते हैं। तो लग्नेश लगन में ना हो जब राहु साथ बैठ रहा है, कहीं और बली हो जाए तो अपने को टेंशन नहीं है, ये फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर उसकी तासीर, राहु की तासीर लगन में पड़ने वाली राशि से मैच खा जाए तो क्या कहने। जैसे शुक्र का लगन हो, वृषभ लगन हो, तुला लगन हो, राहु लगन में है और शुक्र बली है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिथुन लगन है, कन्या लगन है, उसमें राहु लगन में बैठा है, तो भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर बुध बली है तो। अगर, वो पहली कंडीशन ध्यान रखना, उसके मालिक में जान होनी चाहिए। ठीक है जी।
यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि सर वो राहु अकेला नहीं बैठा है, उसके साथ एक दो ग्रह और भी हैं, तो फिर कैसे देखें? तो हम कहेंगे जो साथ बैठा है अगर अच्छे घर का मालिक है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं दोबारा समझाता हूँ, यदि चौथे के स्वामी के साथ लगन में राहु पोजिटेड है और लग्नेश बली है तो ये राहु राजयोग कारक है, ये आपकी ग्रोथ को इंडिकेट करता है, कलयुग में तो विशेषकर। ठीक है, मतलब जिस घर के मालिक के साथ बैठा है अगर वो अच्छे घर का स्वामी है तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये राहु आपके लिए लाभदायक रहेगा। पर अगर आप कहें कि साहब मेरा तो मकर लगन है और मेरे लगन में सूर्य राहु की युति है, तो ऐसे में क्या होगा, मकर लगन में सूर्य अष्टम अधिपति बन जाता है, जो कि एक पॉजिटिव हाउस नहीं लिया जाता। बिल्कुल कह दिया जाता है सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं है, लेकिन अष्टमेश होने का दोष ना होने के बावजूद अष्टम भाव का परिणाम फिर देगा कौन? आयु कौन देगा, पैतृक संपत्ति कौन देगा? किसी ग्रह की तरफ तो आप देखेंगे तो जो लॉर्ड है उसी की तरफ देखेंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर वो लगन में राहु के साथ है तो ये कॉम्बिनेशन शुभ नहीं है, जीवन में संघर्षों को इंडिकेट करता है। तो मैंने क्या कहा, दो नियम हो गए। पहला हो गया, लगन में अगर राहु है तो लग्नेश में जान हो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जो तासीर है उस राशि की वो मेरे लिए फेवरेबल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बहुत अच्छा लिया जाएगा। तीसरा मैंने आपसे ये शेयर किया, अगर अच्छे भाव के अधिपति के साथ लगन में है तो ये राजयोग कारक हो गया, बहुत लाभदायक हो गया। इसी प्रकार स्वाति में, शतभिषा में, इवन रोहिणी में, आपका इसके बाद मृगशिरा में, हस्ता में, इसमें बैठा राहु भी शुभ लिया जाता है। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। राहु लगन का फल अब आप आराम से देख पाएंगे। बताइएगा ज़रूर जिसकी कुंडली में राहु लगन में है, आपके घर में कोई है, आपकी खुद की कुंडली में है, अगर ये 3 नियमों के बाद आप उसे देख रहे हैं तो उसका क्या फलित है। क्योंकि मैंने बहुत इंटेलिजेंट लोगों को देखा है जिनके लगन में राहु है, IT सेक्टर में विशेषकर, मतलब ग्लोबल वर्क कर रहे हैं, ऐसे टास्क में लगे हुए हैं, दिमाग बहुत तेज़ है, वो सारी चीज़ें जाती हैं उनके साथ। तो मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप लोग इस बारे में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम।